दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब यूनिवर्स पर। आज मैं पुनः आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूं जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने निकाली है। तो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट के तहत जो पोस्ट निकाली हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, जो कि एसएससी कंडक्ट कराएगी। और जिसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें सिर्फ 10+2 पास होना उत्तीर्ण आवश्यक है। और ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी के तहत आती हैं। और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ने जिस तरह से मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को प्यार दिया है उसी तरह लगातार बनाए रखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और साथ में आप मेरे चैनल पर विजिट करके देखिएगा कि कितने तरह के मेरे वीडियो आपके काम के हो सकते हैं। आप उन पर विजिट कीजिए, जो आपके काम का हो वो देखिएगा। और साथ साथ में मेरा चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। अभी और भी नए टॉपिकों पर आपको जानकारी दूंगा। साथ में आज आप बात करते हैं इस आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो जो है वो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट के में जो पोस्ट के लिए जो पोस्ट निकाली है उसका पूरा डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। ये कौन से ये कितनी पोस्ट हैं, इनका सिलेबस क्या है, जो आप आवेदन करने का मेथड क्या है, और इसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे आप आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे, फीस कितनी है, इन सब की पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप बीच में स्किप ना करके पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल सके और आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली है, जो ग्रुप सी की तहत भर्ती होगी, ग्रुप सी ग्रेड में भर्ती होगी। साथ में ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/11/2024 मतलब आज से ही प्रारंभ हुए हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 दिसंबर 2024 है। और जो आवेदन आप करेंगे उसमें कोई संशोधन यदि आपको करना है तो 29 दिसंबर 2024 के बीच में आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, है ना। और इसमें जो पूरी आवेदन प्रक्रिया है वो टोटल ऑनलाइन रहेगी। इसमें किसी भी तरह का पत्राचार आप हार्ड कॉपी में या किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूं कि जो पोस्ट निकली हैं वो कितनी पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज किस किस को कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं और साथ साथ में और SC ST OBC सामान्य वर्ग के लिए कितनी क्या है मैं पूरी डिटेल जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूं पोस्ट के बारे में। तो जो पोस्ट का नाम है वो सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर की पोस्ट है। और ये टोटल जो वैकेंसी है वो 324 मतलब 324 है। और ये ग्रुप सी के लेवल की वैकेंसी है। और जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होगी उस डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टेड सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इसके लिए और इस कैटेगरी वाइज में आपको जानकारी देता हूं कि कैटेगरी वाइज किस किस की पोस्ट कितनी है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताता हूं। तो कैटेगरी वाइज जो पूरी डिटेल है वो मैं बताता हूं। जो पोस्ट है वो टोटल 324 पोस्ट है। 324 पोस्ट में 109 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। ध्यान रखिए और क्लियर कर दूं, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण 324 पोस्ट में से 109 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और अनरिजर्व में अब मैं मतलब क्लासिफिकेशन करता हूं कि कितनी कितनी पोस्ट किस ग्रेड के लोगों के लिए है।
तो अनरिजर्व माने सामान्य श्रेणी के 188 पोस्ट हैं। इसमें 188 पोस्ट में वुमेन के लिए 63 पोस्ट हैं, सामान्य वुमेन के लिए 63 पोस्ट हैं। एसईबीसी में सिर्फ 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक पोस्ट वुमेन की मतलब महिला के लिए है। एससी की टोटल 60 पोस्ट हैं और इसमें कि महिलाओं के लिए 60 में से 20 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए 74 पोस्ट हैं, 74 में से महिलाओं के लिए 25 पोस्ट आरक्षित हैं। इस तरह से टोटल 324 पोस्ट में से 109 पोस्ट महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित हैं। ठीक, एसईबीसी का मतलब है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। एलिजिबिलिटी, अब मैं आपको अभी मैंने आपको पोस्ट के बारे में बताया। अब इन फॉर्म को भरने की जो योग्यता एलिजिबिलिटी, कौन फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। एक भारत का नागरिक हो, अच्छा चरित्र हो। तो अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, तो सबसे पहले मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया, आसानी से बोल सके समझ सके। इसके लिए आपको कम से कम मिडिल क्लास एग्जामिनेशन में उड़िया लैंग्वेज के साथ आपने 8वीं क्लास पास की हो, या HSC एग्जाम या उसके बराबर का कोई एग्जाम जिसमें उड़िया मीडियम से आपने एग्जाम पास किया हो, या उड़िया लैंग्वेज के सब्जेक्ट के साथ फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 8th में भी आपने उड़िया लैंग्वेज के साथ अपनी कोर्स पास किया हो, या फिर मस्ट हैव पास इन टेस्ट उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्ट हुई मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप पास किया हो। ठीक, और ये तो सबसे पहली शर्त यही थी कि आपको 8वीं पास हो या 5वीं पास हो, जिसमें उड़िया भाषा का लैंग्वेज लेके आपने पास किया हो, शर्त। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, +2 साइंस और +2 वोकेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट, तो क्रॉप प्रोडक्शन, तो हार्टिकल्चर या रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ पावर ड्राइव, फॉर्म मशीनरी, फॉर्म एनी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड या काउंसलिंग से जो भी सर्टिफाइड हो उससे पास किया हो। और उसके बाद जब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार और डिटेल आपको जानकारी देता हूँ। 10+2 साइंस या +2 साइंस पास हो या +2 वोकेशनल कोर्स किया हो एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट से, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर ड्राइवन फार्मर मशीनरी, फॉर्म एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक, अब मैंने आपको पोस्ट के बारे में बताया, कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल जानकारी दी, और आपको उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ कि इसमें आयु की गणना कैसे होगी। इसमें आयु की गणना 1/1/2024 को बेस बनाकर की गई है। तो इसमें इस पद के लिए कम से कम आवेदक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, जो और ये सब जो बेस बना के मतलब ये सब आयु की गणना 1/1/2024 को बेस बनाकर की जाएगी, और सरकारी नियम अनुसार तो इसमें आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। तो दोस्तों आपको और अधिक जानकारी के लिए यदि मेरे से और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या सब्जेक्ट वाइज कोई टॉपिक पे आपको मेरे से डिटेल चाहिए, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, आपको उसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। और साथ में दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल जॉबिनर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारा सा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम कितने चरणों में होगा, तो एग्जाम 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर प्रीलिमिनरी और सेकंड स्टेज में मेंस एग्जाम होगा, और थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो होगा वो एक पेपर होगा, 1 पेपर, पहला पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस से संबंधित होगा। तो जो पहला पेपर जो पेपर होगा उसके बारे में आपको बताता हूँ।
उसके बारे में बताता हूँ। पहला जो पेपर होगा अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड के लेवल का होगा। डेटा एंड इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी 10वें लेवल के आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की जीके को क्वेश्चन आएंगे। और ये जो टोटल पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। और 150 पेपर के नंबर में इसमें माइनस मार्किंग होगी। एक सही क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक चौथाई नंबर काट लिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम इस टेस्ट को देते समय आप केयरफुली एग्जाम दें। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि सही है उसी को ही आप अटेम्प्ट करें, अन्यथा आपका जो माइनस मार्किंग में आपके नंबर और कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की जो मेन एग्जाम होगा। तो मेन एग्जाम में क्या होगा? मेन एग्जाम में टेक्निकली पेपर होगा। टेक्निकली पेपर में क्या होगा? टेक्निकली के पेपर में जो होगा वो उसके बारे में डिटेल बताता हूँ आपको। टेक्निकली पेपर में देयर शैल बी ए टेक्निकल पेपर एज पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट डिटेल सिलेबस ऑफ मेन रिटन एग्जाम इन पब्लिश। तो जो सेकंड पेपर होगा उसमें जो अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, जो कि सरकार ने सिलेबस निर्धारित किया, उस सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। उसमें से वो सेकंड पेपर आएगा। और इसमें जो होगा मेन पेपर में की जो मेरिट लिस्ट में जितनी आपकी पोस्ट है उससे दुगने नंबर को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद स्टेज 3 का जो है वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। इसमें जो जब सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके उसको मेरिट के हिसाब से उनको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके वेरिफिकेशन के लिए तीसरी स्टेज में बुलाया जाएगा। उसमें एक कैंडिडेट हु फेल टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हिज और हर नेम विल नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। यदि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह से फेल हो मतलब सफल नहीं हो पाते हैं तो उनको मेरिट लिस्ट में से नाम हटा दिया जाएगा और उनको पोस्ट नहीं दी जा सकेगी। अब मैं बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है आपको। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कितनी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है और जेंट्स के लिए कितनी आरक्षित है, और ये सब, और आपको एज लिमिट कितनी है, ये सब डिटेल, और पेपर कैसे होगा, ये पेपर के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उसको केयरफुली पूरा डिटेल पढ़ लीजिए केयरफुली, और आप उसको देखिए कि आप उसकी जो निर्धारित योग्यता एलिजिबिलिटी है वो पूरा आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। यदि फुलफिल कर रहे हैं तभी आप फॉर्म भरें। और सबसे पहले जब आप योग्यता फुलफिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाइए www.ossc.gov.in पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, साइट पर जाके न्यू यूजर पर क्लिक कीजिएगा। न्यू यूजर पर क्लिक करने पर आपको न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी जानकारी मांगी उसमें आप जानकारी भेजिएगा तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो कि आपको एक पेज पे लिख लेना है। उसके बाद आप दोबारा रजिस्ट्रेशन यूजर पर जाइए। रजिस्ट्रेशन यूजर पर जाने के बाद उसमें जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला है वो डालिए। तो उसके बाद जो एप्लीकेशन उनका पूरा फॉर्म खुल जाएगा, उसमें जो भी जानकारी मांगी है आप पूरी सही जानकारी उसमें भरिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल जानकारी भरिए। और उसके बाद जैसे ही आप पूरी स्टेप जानकारी भरेंगे और उसमें आप एंटर कर दीजिए एंटर, और उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट लेना ना भूलें। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको जब फॉर्म भरे तो जो तैयारी के लिए सबसे पहले आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको जो रीसेंट पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो जेपीजी फॉर्मेट में हो,
और जो 20 केबी से 100 केबी के बीच में ही होना चाहिए। और इसमें जो आपको लेफ्ट राइट दोनों के थंब इम्प्रेशन का आपका वो स्कैन किया हुआ होना चाहिए, और जो PDF मोड में होना चाहिए। आपको जो भी सर्टिफिकेट यदि आप लगा रहे हैं कोई कास्ट संबंध वगैरह, तो उसके बारे में पूरा PDF उसकी PDF फाइल में कन्वर्ट करके होना चाहिए। यदि आप एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं तो उनका पूरा आप ID कार्ड वगैरह पूरा डिटेल आप स्कैन करके 100 केबी से 500 केबी के PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और इस तरह से आप पूरा जो नॉर्म्स हैं एक बार शर्तें हैं उस हिसाब से आप अपने उसको पूरा डिटेल भरिए। उसके बाद आप उसे एंटर बटन दबाइए और आप उसका प्रिंट आउट लीजिए। तो जैसे ही आप, और आपको जब भी आपको एग्जाम का लेटर आएगा, कॉल लेटर आएगा, तो वो आपके मेल या SMS के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलेगी। आपको किसी भी तरह से हार्ड कॉपी में कहीं कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है। अब इस पेपर का जो एग्जाम का सिलेबस है वो मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। सिलेबस आपको ध्यान से कीजिए, और इस सिलेबस की PDF आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी लिंक आपको मिल सकती है। तो आप मेरे उस चैनल पर जाकर आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं सिलेबस के बारे में बताता हूँ। जो प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस और उसका पेपर कैसा आएगा वो बताता हूँ मैं आपको। अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड के लेवल का आएगा। डेटा इंटरप्रेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी आदि 10th लेवल के ही आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जर्नल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, कंप्यूटर या इंटरनेट अवेयरनेस। ये टॉपिक पर आपको फर्स्ट पेपर आएगा। और सेकंड पेपर के बारे में जो टेक्निकल पेपर होगा, मेन रिटन एग्जाम को कह सकते हैं उसे, जो कि सोइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर के लिए जो मेन एग्जाम होगा उसका मैं आपको पूरा सिलेबस आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा। सिलेबस ऑफ टेक्निकल पेपर सेकंड 2 के लिए दो पार्ट में, पार्ट 1 में मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। पार्ट 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फील्ड कॉर्प, पल्स, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांटेड क्रॉप, मेजर सोल टाइप ऑफ उड़ीसा, मेजर एंड फर्टिलाइजर, फॉर्म, इम्प्लीमेंट एंड यूज, the argument zone of Odisha, brief now language about hydrocycle, soil and water conservation। ये इस तरह से ये जो सिलेबस है वो पूरा है, उसी में से ही सब कुछ आएगा आपके पास। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी कीजिए, तो आपको उसमें सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इस पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है। और आप को यदि और कोई अधिक जानकारी चाहिए, और यदि कोई आप जिसमें कुछ आपको कंफ्यूजन है, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट्स का आपको तुरंत जवाब दूंगा और आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की आपको तैयारी करनी है, किसी पढ़ाई की तैयारी आपको कोचिंग करनी है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए सभी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।